हेलो एंड वेलकम एवरीवन। तो सोशल एंड पॉलिटिकल फिलॉसफी सीरीज़ का ये थर्ड लेक्चर है जिसमें हम कवर करेंगे नेचर ऑफ सोशल फिलॉसफी। तो जब आप नेचर कहते हैं तो नेचर का सिंपल सा मतलब क्या रहता है कि किसी चीज़ का बेसिक्स। तो हम आज यहाँ पे सोशल फिलॉसफी की जो बेसिक्स हैं उसको देखने की कोशिश करेंगे। तो सोशल फिलॉसफी एक्चुअल में है क्या? इट्स अ फिलॉसफिकल स्टडी ऑफ द सोसाइटी। तो जब हम फिलॉसफिकल कह देते हैं तो मतलब सिंपल सा क्या रहेगा कि डीप स्टडी करना किसी भी चीज़ की। तो डीप में डेप्थ में क्या है सोसाइटी में? एक्चुअल में सोसाइटी खुद ही एक सबसे बड़ा सवाल है कि सोसाइटी क्या है। और जब सोसाइटी की बात करते हैं तो इंस्टीट्यूशंस का कंसेप्ट सामने आता है, फैमिली का, मैरिज का, गवर्नमेंट का, रिलीजन्स का। ये काफ़ी इंटीग्रल रोल प्ले करते हैं सोसाइटी में। और सेकंड जो कंसेप्ट आता है इंडिविजुअल्स का। क्लियर? तो जब हम फिलॉसफिकली इन चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं तो हमारा क्या रहता है कि इंडिविजुअल हाईएस्ट गुड क्या है सोसाइटी में, कि गुड सही क्या है और गलत क्या है। जब आप फिलॉसफिकली चीज़ों को समझ रहे हैं कि गवर्नमेंट भी है, रिलीजन भी है, कौन सा रिलीजन सही है, किस तरह से रिलीजन सही है, किस तरह से रिलीजन गलत हो जाता है, गवर्नमेंट कैसे होनी चाहिए, फैमिली कैसे होनी चाहिए, मैरिज कैसी होनी चाहिए, मैरिज एक्चुअल में कैसी हैं और प्रॉब्लम्स कहाँ हैं, तो इन सब चीज़ों को डिटेल में स्टडी करते हैं हम सोशल फिलॉसफी में। तो जो बेसिक क्वेश्चन रहता है सोशल फिलॉसफी का, वो तो सोशल फिलॉसफी के लिए ये क्वेश्चन रहता है कि व्हाट इज सोसाइटी, हाउ सोसाइटी केम इनटू बीइंग, हाउ सोसाइटी केम इनटू एग्जिस्टेंस, कि सोसाइटी वजूद में कैसे आई होगी, कि नेचुरल थी कि कन्वेंशनल थी, जिस तरह से क्वेश्चन है। तो काफ़ी थ्योरीज हैं इस क्वेश्चन को लेकर। ऑर्गेनिक थ्योरी है, सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी है, जिनके अलग अलग व्यूज़ हैं सोसाइटी को लेकर कि सोसाइटी किस तरह से फॉर्म्ड हुई थी। वैसे अदर क्वेश्चंस की बात करें तो जो सोशल फिलासफर्स होते हैं उनका मेन जो फोकस रहता है वो इंसान का सोशल बिहेवियर, मतलब जो इंसान का बिहेवियर है सोसाइटी में एट दिस पर्टिकुलरली। तो जो इंसान का बिहेवियर है उसको कौन डिटरमाइन करता है? इंस्टीट्यूशंस, गवर्नमेंट, रिलीजन्स, फैमिली, मैरिज सिस्टम्स या कस्टम्स, कल्चर्स, इमोशंस, फीलिंग्स। तो ये सारी चीज़ें क्या बन जाती हैं? टॉपिक ऑफ इंक्वायरीज इन सोशल फिलॉसफी। तो जब सोशल फिलॉसफर्स सोशल बिहेवियर को समझने की कोशिश करता है तो वो सोशल बिहेवियर समझेगा कैसे? थ्रू डिफरेंट प्रैक्टिसेस दैट प्रैक्टाइज इन द सोसाइटी, डिफरेंट इंस्टीट्यूशन, डिफरेंट नॉर्म्स दैट सेट बाय द सोसाइटी। तो इस तरह से हम आज जो सोसाइटी है या सोशल फिलॉसफी जो है उसका नेचर समझने की कोशिश करेंगे। तो इसको हम पॉइंट्स में डिस्कस करेंगे। तो जैसे फर्स्ट पॉइंट है कि सोशल फिलॉसफी इज नॉर्मेटिव। अब जब आप वर्ड नॉर्मेटिव चूज करते हैं तो जो नॉर्मेटिव है इसका अपोजिट क्या रहता है? पॉजिटिव। तो हमारे पास बेसिकली दो टाइप की साइंसेस हैं, जिन्हें कुछ को कहते हैं नॉर्मेटिव साइंसेस और कुछ को कहते हैं पॉजिटिव साइंसेस। अब जैसे नॉर्मेटिव साइंस है सोशल फिलॉसफी, तो मतलब जो नॉर्मेटिव साइंसेस है इनके जो क्वेश्चंस रहते हैं व्हाट ऑट टू बी, व्हाट ऑट टू डू। और जो पॉजिटिव साइंसेस उनका क्वेश्चन फैक्चुअल होता है, व्हाट इज। तो बेसिकली है क्या है? नॉर्मेटिव साइंसेस वैल्यू बेस्ड एनालिसिस करती हैं और पॉजिटिव साइंसेस फैक्चुअल एनालिसिस। अब होता कैसे है? जैसे फैक्ट क्या है कि हम इंडियन हैं, हम हिंदू हैं, हम जम्मू वाले हैं, ये फैक्ट है। बट अगर हम वैल्यू बेस्ड एनालिसिस शुरू कर दें तो फिर क्या है? आई एम ए ह्यूमन बीइंग, आई एम द वर्ल्ड। तो मतलब सब इंसान हैं। आप रिलीजन को साइड पे कर दीजिए, कलर को साइड पे कर दीजिए, जेंडर को साइड पे कर दीजिए। तो मतलब जो एनालिसिस रहते हैं पॉजिटिव साइंसेस के, जो एनालिसिस होते हैं वो किसके बेसिस पे होते हैं? रिलीजन के बेसिस पे, नेशनलिटी के बेसिस पे, कलर के बेसिस पे, लैंग्वेज के बेसिस पे, रीजन के बेसिस पे। बट जब नॉर्मेटिव एनालिसिस करेंगे आप तो ये सारे जो डिफरेंसेस हैं ये साइड पे कर दिए जाएंगे। आपका जो एनालिसिस होगा वो वैल्यू बेस्ड हो जाएगा। और वैल्यू बेस्ड में क्या होगा? आप एक यूनिवर्सल इंक्वायरी करेंगे, एक ऑब्जेक्टिव इंक्वायरी, और उसके जो रिजल्ट होंगे वो डेफिनेटली बेटर होंगे एज कम्पेयर टू पॉजिटिव साइंसेस। क्योंकि पॉजिटिव साइंसेस में आप चीज़ों को सेपरेट कर रहे हो, जहाँ पे सेपरेशन होगी वहाँ कन्फ्यूजन होगी। और जो नॉर्मेटिव इंक्वायरी है यहाँ पे क्या होता है? एक कॉमन इंक्वायरी होती है। तो जहाँ आप कॉमनैलिटी इस्टेब्लिश करने की कोशिश कर रहे हैं, जहाँ कोई डिफरेंसेस नहीं हैं, तो वहाँ कन्फ्यूजन्स भी कम होंगी। इसलिए जो सोशल फिलॉसफी है वो जो उसकी टेक्निक है सोसाइटी को स्टडी करने की, वो कौन सी अप्रोच रहती है? उनकी नॉर्मेटिव अप्रोच। वो सोसाइटी को सेपरेट करके दो अलग अलग रिलीजन्स के लोगों को, अलग अलग लैंग्वेजेस के लोगों को सेपरेट करके नहीं देखते हैं। और उनकी जो इंक्वायरी होती है सोशल फिलॉसफर्स की जो अप्रोच है सोसाइटी को लेके वो क्या है? नॉर्मेटिव। सोशोलॉजिस्ट भी स्टडी करते हैं बट जो सोशल फिलॉसफर्स की स्टडी होती है वो नॉर्मेटिव में आती है, और जो सोशोलॉजिस्ट की स्टडी है सोसाइटी की वो पॉजिटिव में आती है। इसलिए जो सोशल फिलॉसफी है ये नॉर्मेटिव साइंस है। क्यों है नॉर्मेटिव साइंस? क्योंकि इनकी सारी की सारी इंक्वायरी वैल्यू बेस्ड होती है। कहीं भी ये फैक्ट कलेक्ट नहीं करते हैं सोशोलॉजिस्ट की तरह, पॉलिटिकल साइंटिस्ट की तरह। ओके, तो सेकेंड पॉइंट हमारा यहाँ पे रहेगा social philosophy is evaluative. So the ultimate aim of the social philosopher is to bring peace and harmony in the society. Clear?
क्या चाहते हैं वो, एक बैलेंस सोसाइटी हो हमारी, पीसफुल सोसाइटी हो, प्रोग्रेसिव सोसाइटी हो। बट पीसफुल सोसाइटी, प्रोग्रेसिव सोसाइटी, बैलेंस सोसाइटी, या सोसाइटी में जो बैलेंस्ड है, हारमोनी है, वो कब आएगी? जब जो कस्टम्स हैं, जो ट्रेडिशंस हैं, जो इंस्टीट्यूशंस हैं, जो सोशल नॉर्म्स हैं, वो बैलेंस्ड होंगे। इसलिए सोशल फिलासफर्स का जो मेन टारगेट रहता है वो क्या रहता है? इवैल्यूएशन करना। वो कस्टम्स को इवैल्यूएट करते हैं, कल्चर को इवैल्यूएट करते हैं, ट्रेडिशंस को इवैल्यूएट करते हैं, जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनकी इवैल्यूएशन करते हैं। अब इवैल्यूएशन करेंगे तो क्या होगा? जो डिफेक्ट होंगे उनको हटा दिया जाएगा और जो पीछे बचेगा वो ऑटोमेटिकली बैलेंस्ड होगा, और उससे सोसाइटी में भी क्या आएगा? बैलेंस्ड। मतलब अगर बैलेंस्ड फैमिली सिस्टम, बैलेंस्ड मैरिज सिस्टम्स, बैलेंस्ड गवर्नमेंट, बैलेंस्ड रिलीजन्स, बैलेंस्ड कल्चर, हारमोनियस कल्चर, तो अगर वैल्यूज़ जो आप फॉलो कर रहे हैं अगर वो बैलेंस्ड होंगी तो ऑटोमेटिकली सोसाइटी भी क्या हो जाएगी? बैलेंस्ड हो जाएगी। इसलिए सोशल फिलासफर क्या करते हैं? सारी चीज़ों का इवैल्यूएशन करते हैं, उनको चेक करते हैं कि कहीं कोई डिफेक्ट तो नहीं है, क्योंकि अगर वहाँ पे डिफेक्ट होगा तो जो उनको फॉलो करेंगे वहाँ भी डिफेक्ट आएगा। इसलिए सोशल फिलासफर्स क्या करते हैं? जो भी इंस्टीट्यूशंस हैं, कस्टम्स हैं, ट्रेडिशंस हैं हमारे, उनका एक प्रॉपर इवैल्यूएशन करते हैं। इसलिए क्या बोला जाता है कि जो सोशल फिलासफी है इसका नेचर कैसा है? इवैल्यूएटिव है। वो डीपली, थॉरोली चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं, उनका एक्चुअल नेचर समझने की कोशिश करते हैं। सो द थर्ड पॉइंट इज सोशल फिलासफी इज स्पेकुलेटिव। सो व्हाट इज स्पेकुलेशंस? इट्स ऐसे तो क्या बोला था? इमेजिनेशंस, आर्म्स, मतलब अगर हम नॉर्मल लैंग्वेज में बात करें। बट जब आप फिलासफी में एक फिलासफर स्पेकुलेशन कर रहा है तो मतलब वो लॉजिकल रीजनिंग का यूज़ कर रहा है, चाहे आप ऐसा बोल सकते हैं इंडक्टिव मेथड का यूज़ कर रहा है। तो स्पेकुलेशंस क्या होती है? इट्स अ लॉजिकल इन्फ्रेंस, जिसमें फिलासफर्स जितने भी जो इंस्टीट्यूशंस हैं, जो नॉर्म्स हैं, जो प्रिंसिपल्स हैं सोसाइटी के, सोशल नॉर्म्स, सोशल प्रिंसिपल्स, कल्चर्स, वैल्यूज़ जो हैं, सो उनके बारे में वो स्पेकुलेशंस करते हैं। तो स्पेकुलेशंस करके जो कंक्लूजन्स आते हैं उनके बेसिस पे फिर वो वैल्यूज़ को रिविजिट करके नए नॉर्म्स देने की कोशिश करते हैं, जिससे कि सोसाइटी में बैलेंस बना रहे, हारमोनी बनी रहे। बिकॉज जो फीलिंग्स हैं, इमोशंस हैं, डिज़ायर्स हैं, हमारी बॉन्ड्स हैं, क्लियर, जो कल्चर है, कस्टम्स हैं, अगर इनके बारे में आप स्पेकुलेट नहीं करेंगे, एक फ़िलासफ़र स्पेकुलेट नहीं करेगा, तो मतलब कुछ भी, अगर लोग कुछ गलत डिज़ायर कर रहे हैं तो वो गलत डिज़ायर क्यों कर रहे हैं, फ़िलासफ़र इसके बारे में स्पेकुलेट करेगा। दैन वो रीज़न फाइंड आउट करेगा कि जो एक गलत डिज़ायर है, फॉर एग्जांपल कोई भी हम सोशल इवल ले लेते हैं, जैसे सती प्रथा थी, एक टाइम तक वो सोसाइटी का पार्ट रही। क्यों रही वो? उसके पीछे सर्टन रीजंस होंगे। जैसे जो सोशल रिफॉर्मर हुए हमारे, उन्होंने उसके बारे में स्पेकुलेट करना शुरू किया। दैन उन्होंने जो प्रॉब्लम की रूट्स थी वहाँ उसको फाइंड आउट किया और इस प्रॉब्लम को सोसाइटी से ख़त्म कर दिया। तो इस तरह से जो सोशल फिलासफर्स हैं, या सोशल फिलासफी जो है, उसका नेचर क्या रहता है? स्पेकुलेटिव रहता है। वो डीपली, लॉजिकली इंक्वायरी करते हैं, तो बताते हैं कि अगर ऐसा होगा तो ऐसा हो सकता है, ऐसा होगा तो ऐसा हो सकता है। So ideal of social philosophy are a priori, clear, they cannot be determined from our experience। तो मतलब फिलॉसफी है ही रैशनल डिसिप्लिन्स। तो अब जो इंक्वायरी होगी वो भी रीज़न बेस्ड ही होगी, एक्सपीरियंस बेस्ड नहीं होगी। तो मतलब जो ह्यूमन बीइंग का बेसिक नेचर है ना, जो बेसिक साइकोलॉजी है, जहाँ हम जितने भी काम करते हैं, इन सब का ओरिजिन कहाँ होता है? रीज़न में। तो अगर आपको बेसिक्स को समझना है तो हमें रीज़न को ही समझना पड़ेगा, क्योंकि जो एक्सपीरियंस हो रहा है उसकी ग्राउंड भी कहाँ है? रीज़न में। तो जितना बेटर वे में आप रीज़न को समझ पाएंगे उतना एक्सपीरियंस को समझ पाएंगे, क्लियर। सो इसीलिए हम कहते हैं कि सोशल फिलॉसफी क्या है? एक स्पेकुलेटिव डिसिप्लिन है, तो उसका नेचर स्पेकुलेटिव है। सोशल फिलॉसफी इज क्रिटिकल। तो फिलॉसफी तो क्रिटिकल होती ही होती है, क्योंकि फिलॉसफर्स क्रिटिसिज्म्स के बिना किसी चीज़ को एक्सेप्ट करते ही नहीं हैं। अब क्रिटिकली का मतलब क्या हुआ? एक टाइप का इवैल्यूएशन हो गया, क्रिटिकल इवैल्यूएशंस। तो मतलब जो हमारे थिंकर हैं सोशल फिलासफर गिन्सबर्ग, इन्होंने क्या कहा है? सोशल फिलासफी मस्ट टेक इनटू अकाउंट द रिजल्ट ऑफ सोशल साइंसेस बिफोर फॉर्मुलेशन ऑफ द जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ ह्यूमन बिहेवियर्स। तो मतलब अब अगर हम पॉइंट पे आएँ तो पॉइंट ये है कि सोशल फिलासफर्स और जो सोशोलॉजिस्ट हैं उनके बीच रिलेशन क्या है, क्योंकि पॉजिटिव साइंसेस जो है एक्चुअल ग्राउंड लेवल पे फैक्ट कलेक्ट करती हैं। कोई भी प्रॉब्लम जो होगी वो उसको एज इट इज़ स्टडी करेंगे और डाटा कलेक्ट करेंगे। और गिन्सबर्ग क्या कह रहे हैं कि सोशल फिलासफर की ड्यूटी बनती है कि वो जब भी किसी बात के बारे में स्पेकुलेशन करें, स्पेकुलेशन करने से पहले वो क्या करें?
जो पॉजिटिव साइंसेस का जो डाटा है उस पर रिफ्लेक्ट करें, क्योंकि फिर वो प्रॉब्लम को बेटर वे में समझ पाएंगे। तो अगर जो पॉजिटिव साइंसेस हैं, जो जैसे सोशियोलॉजिस्ट हो गए, पॉलिटिकल साइंटिस्ट हो गए, तो अगर वो उनके टूल्स, उनकी मैथडोलॉजी का अच्छे से क्रिटिकली एनालाइज करेंगे, तो देन वो प्रॉब्लम्स को भी क्रिटिकली एनालाइज करेंगे, तो देन वो एक्चुअल में प्रॉब्लम को समझ पाएंगे कि प्रॉब्लम एक्चुअल में क्या है। इसलिए क्या कहते हैं कि सोशल फिलॉसफी क्या है, क्रिटिकल है। क्लियर। तो नेक्स्ट स्टेप यहाँ पे रहेगा हमारा सोशल फिलॉसफी इज कंस्ट्रक्टिव। अब कंस्ट्रक्टिव क्या होता है, बिल्ड करना, कुछ कंस्ट्रक्शन है ना, वहीं से बढ़ा रहा है। कंस्ट्रक्टिव मतलब जो नई नई थ्योरीज डेवलप करना। अब अगर जो कैसे बोल रहे, अकॉर्डिंग टू गिन्सबर्ग द क्रिटिसिज्म बाय सोशल फिलॉसफी इज कंस्ट्रक्टिव। तो मतलब जो सोशल फिलॉसफर्स हैं, जब वो क्रिटिकली एनालाइज करते हैं पॉजिटिव साइंसेस का डाटा, तो उनका मतलब उसको क्रिटिसाइज करना करके रिजेक्ट करना नहीं होता है, रादर देन कंस्ट्रक्ट करना होता है। तो मतलब वो थोड़ी से जो माइनर से डिफेक्ट होते हैं टूल्स में या टेक्निक्स में या मैथडोलॉजी में पॉजिटिव साइंसेस की, उन्हीं को वैल्यू बेस्ड एनालिसिस करके, उनका नॉर्मेटिव एनालिसिस करके ये कुछ नई थ्योरीज कंस्ट्रक्ट करने की कोशिश करते हैं। सो द अप्रोच ऑफ सोशल फिलॉसफर्स टुवर्ड social phenomena it's constructive in nature. The aim of the criticisms is constructive one. Clear? Because by analyzing and criticizing the various aspects of social phenomena, social philosophers try to rectify the defective practices that is found in the society. Clear? तो इसलिए बेसिकली सोशल फिलॉसफी क्या है, कंस्ट्रक्टिव होती है, उसका नेचर कंस्ट्रक्टिव है, क्योंकि जो सोशल फिलॉसफर्स हैं वो क्रिटिसाइज करके उनको रिजेक्ट नहीं कर रहे हैं, रादर देन थ्योरीज कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, नई नई थ्योरीज फॉर्मुलेट करने की कोशिश करते हैं कि अगर ऐसा करेंगे तो ऐसा होगा, ऐसा करेंगे तो ऐसा रहेगा। सोशल फिलॉसफी इज कंस्ट्रक्टिव इन नेचर। तो नेक्स्ट पॉइंट इज सोशल फिलॉसफी इज transcend the conclusion of other sciences. This is the last point. Social philosophy transcends the conclusion of other sciences. So thinker like McKenzie, Blackmer, Ginsberg and Sorkin claim that जो social philosophy है, it is closely connected with positive sciences. Like इनका काफ़ी कनेक्शन रहता है, क्योंकि अब नेचुरली जो सोशल फिलासफर्स हैं वो सोशल फिनोमिना को स्टडी करने की कोशिश करते हैं, बट फिलासफिकली। अब सोशल फिनोमिना को स्टडी करने के लिए सोशियोलॉजी है, पॉलिटिकल साइंस है, इकोनॉमिक्स है, जियोग्राफी है, जितने भी मतलब साइंसेस हैं वो सब क्या कर रही हैं, सोशल फिनोमिना को स्टडी कर रही हैं। और अब फिलासफर्स करते क्या हैं, जो डाटा सोशल जो पॉजिटिव साइंटिस्ट, जो सोशोलॉजिस्ट, पॉलिटिकल साइंटिस्ट, इकोनॉमिस्ट कलेक्ट करते हैं सोसाइटी से, उसी पे ये रिफ्लेक्ट करते हैं। तो अब होता क्या है, कई बार वो जो उनके कंक्लूजन्स हैं उसको भी उससे भी आगे चले जाते हैं। मतलब जो सोशोलॉजिस्ट है उसका कंक्लूजन है कुछ, पॉलिटिकल साइंटिस्ट है उसका कुछ कंक्लूजन है पॉलिटिकल प्रॉब्लम को लेके, इकोनॉमिस्ट है उसका कुछ कंक्लूजन है इकोनॉमिक प्रॉब्लम को लेके, बट जब सोशल फिलासफर उसके ऊपर रिफ्लेक्ट करेगा तो वो शायद उनसे भी 2 कदम आगे चले जाए। तो इसी को कहते हैं सोशल फिलासफी ट्रांसडेंट द कंक्लूजन ऑफ अदर साइंसेस, क्योंकि जो सोशल फिलासफर हैं ये टोटली रिलाई करते हैं पॉजिटिव साइंसेस पे डाटा के लिए, क्योंकि जो डाटा वो कलेक्ट करते हैं, जो प्रॉब्लम्स वो हाईलाइट करते हैं, ये उसी पे रिफ्लेक्ट करते हैं, उसी को एनालाइज करते हैं, और जब ये एनालाइज करते हैं तो ये उनसे भी 2 कदम आगे निकल जाते हैं। तो बेसिकली हमने क्या देखा, जो सोशल फिलासफी है, जो जब उसका नेचर क्या है, पहले नंबर तो सोशल फिलासफी एक नॉर्मेटिव डिसिप्लिन है, मतलब इनका सारा का सारा एनालिसिस वैल्यू बेस्ड होता है। देन सोशल फिलासफी इवैल्यूएटिव है, ये इवैल्यूएशन करते हैं प्रॉपर। देन सोशल फिलासफी क्या है, स्पेकुलेटिव। अब फिलासफर्स है वो रैशनल एक्टिविटी में इन्वॉल्व रहते हैं, तो स्पेकुलेशंस तो होगी ही। क्लियर। अब सोशल फिलासफी क्रिटिकल है, तो नेचुरली फिलासफर्स क्रिटिकल होते हैं, वो हर एक चीज़ वो मतलब ब्लाइंडली किसी चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करते हैं, वो हर एक चीज़ को क्रिटिकली इवैल्यूएट करते हैं, देन एक्सेप्ट करते हैं। अब जब किसी चीज़ को क्रिटिकली इवैल्यूएट करेंगे तो फिर वो क्या होगा, नई थ्योरीज कंस्ट्रक्ट होंगी। तो सोशल फिलासफी कंस्ट्रक्टिव भी है। तो लास्ट पॉइंट था हमारा सोशल फिलासफी ट्रांसजेंड द कंक्लूजन ऑफ अदर साइंसेस। अब होता क्या, पॉजिटिव साइंसेस के फैक्ट होते हैं, और फैक्ट की ना लिमिट होती है। फैक्ट्स क्या होती है, लिमिट होती है। अब जब वैल्यूज़ की बात करते हैं, खुद सोशल फिलासफी एक नॉर्मेटिव डिसिप्लिन है, और वो वैल्यू बेस्ड एनालिसिस, और वैल्यूज़ की कोई लिमिट नहीं होती, इसलिए जो इनके कंक्लूजन्स हैं वो नेचुरली सोशल फिलासफी के जो है वो पॉजिटिव साइंसेस के कंक्लूजन से काफ़ी आगे निकल जाती है। क्लियर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।